नमस्कार। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की जब जब भी बात आती है, बिश्नोई संप्रदाय की ज़रूर उसमें चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्या? ये सारे प्रश्न आपके सामने स्वाभाविक रूप से आने चाहिए। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न लगातार आता रहा है। हम समझें कि बिश्नोई संप्रदाय किस तरीके से इसका प्रवर्तन हुआ, कैसे सिद्धांत हैं और संतों ने कैसे काम किया और फिर किस तरीके से जो बिश्नोई समाज है वो कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में 1670 में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा करते हुए 60 ग्राम के बिश्नोई स्त्री पुरुषों ने अपने प्राण दे दिए, जिसमें 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। इस आंदोलन में 36 दंपति तो पूरी तरह से स्वाह हो गए। यह जानकारी जैसे आती है तो एकदम ये बात निकल के आती है कि कितनी बड़ी घटना हुई होगी। जैसे चिपको आंदोलन से पहले की घटना ये है और कई बार ऐसा उल्लेख मिलता है कि चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा साहब के नेतृत्व में, उसकी प्रेरणा भी संभवतः इस खेजड़ली वाली घटना से रही होगी। इस घटना को आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला बलिदान देने वाली महिला अमृता देवी थी और अमृता देवी का जो भूमिका है उसी वजह से राज्य सरकार और दूसरे कई एजेंसीज हैं जो उनके नाम पे पुरस्कार देती है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले एनजीओज और व्यक्तियों को। तो ये महत्वपूर्ण सूचना इसमें है। के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाली बिश्नोई संप्रदाय क्या है? ये एक सहज प्रश्न हम सभी के दिमाग में उठना चाहिए और आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे देश में सन 1994 में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था और उसने अजमेर और नागौर पर अधिकार करने के बाद मुसलमानों का प्रभाव फैलाने की कोशिश की। ऐसे में कई सूफी संत हैं, वे इन स्थानों पर आए और अपना स्थायी निवास बनाने की कोशिश करने लगे और ईसाई धर्म तो बहुत पहले आ चुका था और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे होने लगा। तो ये एक नई प्रवृत्ति यहाँ पे उभर के आई। ऐसे में राजस्थानी जो समाज है उसकी मर्यादा की रक्षा कैसे हो और इस प्रेरणा को लेकर हमारी देवभूमि से एक संत जम्बोजी का जन्म हुआ, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और समाज में तत्काल जो भी उभर रहे, तत्कालीन समाज में उभर रहे जो समस्याएं थी, भ्रम थे, उनका सबका निराकरण किया। संत जम्बोजी का जो जन्म है वो पवार वंश के राजपूत परिवार में हुआ। पिताजी का नाम लोहड़ जी था और माता हंसा देवी जो भाटी कुल से आती थी। माता पिता की इकलौती संतान जम्बोजी के बचपन से ही मननशील और एकांतवासी थे, आत्मचिंतन किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु में उन्हें गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त हुई। हालांकि गुरु गोरखनाथ बहुत पहले हो चुके थे, परंतु मानसिक रूप से उनके गुरु जो है, गुरुत्व है, वो गोरखनाथ जी का है। और इस प्रकार से शिष्यत्व प्राप्त करने के उपरांत उनके जीवन में काफ़ी घटनाएं हुई। माता पिता का देवलोकन गमन हो गया। देवलोक गमन के उपरांत उनका जो वैराग्य भाव है वो बहुत तेजी से उभरा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर पैतृक ग्राम पिपासर को छोड़ दिया और संभराथल धोरा नामक स्थान पर आ गए। वहीं सत्संग और हरि चर्चा होने लगी। इस कालखंड में भयंकर अकाल पड़े, लोग मारवाड़ के लोग, शेखावाटी के लोग इधर उधर भागने लगे, जाने लगे, यहाँ तक कि कई देशों में जाने लगे, प्रदेशों में जाने लगे। तो उन्होंने लोगों की सेवा की, बेजुबान जो पशु थे उनकी भी सेवा की। इस प्रकार से जो जन पलायन था वो रुका है। इसी समय संभराथल में रहते हुए उन्होंने 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन एक कलश की स्थापना की और यही वो दिन है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी का दिन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तन का दिन माना जाता है। मृत्यु पर्यंत वे यहीं रहे, 51 वर्ष की आयु तक वे यहीं रहे, ज्ञान उपदेश दिए, अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार का काम किया, सामाजिक आध्यात्मिक और धार्मिक विषमताओं में जो भी कमियां आ रही थी उनका शंका समाधान किया, सुधार करने की कोशिश की, विषमता है उसको दूर करने की कोशिश की। संत जम्बोजी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो तीर्थ हैं उनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। लालासर है, यहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और तलावा गांव के पास में उन्हें समाधिस्थ किया गया, जिसे मुकाम कहा जाता है। राजस्थान में इधर उधर जब भी जाते हैं लोग, अपने जो निजी वाहन है उनके ऊपर भी मुकाम
लिखा करते हैं, समराथल भी लिखा करते हैं। तो इसका आशय यही है। इस ग्राम में ही वे समाधि लेने के कारण यहाँ समाधि मंदिर बना हुआ है। इस स्थान पर वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की माह में अमावस्या के दिन मेला भरता है, जिसमें सर्व समाज के लोग भाग लेते हैं। ये सामाजिक समरसता का भी एक उदाहरण है। जम्बोजी को लोग सारे सदासुमन अर्पित किया करते हैं। संत जम्बोजी के मुख से जो वाणी उच्चारित हुई थी उसको शबद वाणी कहा जाता है, और शबद वाणी को जम्ब वाणी भी कहते हैं, गुरुवाणी भी कहते हैं। और जम्भाणी जो काव्य परंपरा है उसमें इस वाणी को देववाणी भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो वैदिक परंपरा है, देव नहीं वेद वाणी कहा जाता है। तो वेद की जो परंपरा है वो कहीं न कहीं लोक जगत में आई है। शब्दवाणी में कभी अगर शब्दों की तरफ देखा जाए तो 151 शब्द मिलते हैं। समय समय पर अपने अनुयायियों की शंका निवारण, जिज्ञासा समाधान, प्रश्नोत्तरी और जो प्रतिभोज होते हैं उनमें कहीं न कहीं कहे गए हैं। इन शब्दों के द्वारा जम्बोजी ने अपनी शिक्षाओं का विस्तार किया। जम्बोजी की जो शिक्षाएं हैं वे टोटल 29 हैं। 29 को अगर विभाजित करें तो 20 + 9 20 नोई, इस प्रकार से ये बिश्नोई संप्रदाय कहा जाता है। कुछ लोग बिश्नोई को भगवान विष्णु से भी जोड़ते हैं। ऐसा जो नियम है उनका अगर अवलोकन करें तो नाथ संप्रदाय और जो वैष्णव धर्म है उसका एक व्यापक असर इसमें दिखाई पड़ता है। जम्बोजी संत कबीर की शिक्षाओं के आसपास मिलते हैं। वैसी ही विशुद्ध आध्यात्मिक बातें हैं, वैसी ही प्रेरणाएं हैं और पाखंडवाद का विरोध है। उनकी नैतिक शिक्षा तत्कालीन समाज को सुधारने और एक आदर्श समाज के निर्माण की भी एक दिशा निर्देश जैसा है। अब देखिए जम्बोजी के जो नियम हैं, 29 नियम, वे क्या कहते हैं, और इसमें जरूरी यह है कि इनका पठन पाठन किया जाए। पहला तो यह है कि प्रतिदिन सवेरे स्नान करना, 30 दिन तक जनक सूतक मानना, अच्छे आचरण की पालना करना, संतोष को अपनाना, बाह्य और आंतरिक पवित्रता का ध्यान रखना, दिन में 3 समय संध्या उपासना करना, संध्या उपासना में आरती करना, हरिगुण गाना। इसके साथ ही से जो कीमती बातें हैं वे ये हैं कि अमावस्या को व्रत रखना, विष्णु का भजन करना, जीव दया का पालन करना, वृक्ष नहीं काटना। इसके साथ ही साथ परोपकारी जो पशु हैं उनकी रक्षा करना, अमल, तंबाकू, भांग और नील का त्याग करना। तो पर्यावरण को लेकर, पशुओं की संरक्षण को लेकर, जो बेजुबान जानवर हैं उनकी रक्षा को लेकर इसमें काफी महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए। इस संप्रदाय में जब भी लोग मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। तो एक बोलता है नवर्ण प्रमाण, प्रत्युत्तर में दूसरा जो है वो विष्णुनी जम्बोनी, ऐसा बोलते हैं। विष्णोई संप्रदाय में जब भी जो अनुयायी हैं वे मिलते हैं तब एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, वो बहुत कीमती है। एक बोलता है नवर्ण प्रणाम, तो उसके प्रत्युत्तर में, प्रतिवचन में विष्णु ने, जम्बोजी ने, ऐसा बोला जाता है। ये स्थानीय जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरातल की संस्कृति है, उसका एक साक्ष्य है। जैसे जनजातीय समाज में एक दूसरे से मिलते हैं तो जय गुरु महाराज, जय सीताराम बोला जाता है, राम राम बोला जाता है, उसी प्रकार से ये यहाँ पर दिया गया है। विष्णु संप्रदाय के जो प्रमुख स्थान है उसमें मुकाम की बात की है। यहाँ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है और कुछ और भी स्थान हैं जिसमें जाम्बोला, पिपासर, समराथल, जांगल, लोहावट, लालासर, पिछोवड़ो, जांगलू आदि प्रमुख स्थान हैं। जो जम्बोलाव है वो बहुत कीमती है, ये विष्णुयु का तीर्थराज है। और जो समराथल है वो मथुरा और द्वारिका के समान सांस्कृतिक महत्व रखता है। कुछ छोटे मंदिर और भी हैं, परंतु रेखांकित करने वाली बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी अनेक ऐसे देवस्थान बने हुए हैं जो विष्णु संप्रदाय से संबंधित हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के बाहर भी विष्णु संप्रदाय का विस्तार है। पर्यावरण को लेकर बहुत सजग रहा है विष्णोई समाज। इसमें जो स्त्री पुरुष हैं वह खेजड़ी और हरे वृक्षों को काटने का लगातार ही प्रतिवाद किए हैं और इस बात को अपना धर्म मानते हैं। इस संबंध में
4 घटनाएं हुई हैं क्रमशः। तो जो पहली घटना है वो 1604 की है। इसमें जोधपुर के रेवासड़ी गांव में 2 विश्नोई महिलाएं कर्मा और गोरा इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा जो बलिदान है वो बिलाड़ा तहसील में हुआ, ये भी जोधपुर में है। बिलाड़ा तहसील के पास एक तिलवासनी के एकदम करीब खेजरला ग्राम है, वहाँ हुआ है। उसमें बिश्नोई जो महिलाएं हैं, नेतू, खीवणी, सुंदरी, मोहिनी, उसके साथ ही साथ एक मोटाराम ने प्राण त्यागे थे और ये भी वृक्षों की रक्षा करते हुए प्राण। ये दूसरी घटना है। तीसरी घटना नागौर की है, वो 1642 की है। इसमें बूचाजी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी घटना 1670 ईस्वी की है, खेजड़ली ग्राम की। इसमें अमृता देवी सहित 363 जो बिश्नोई स्त्री पुरुष है उनका बलिदान हुआ है। आज भी यह नियम बना हुआ है कि ना खेजड़ी का वृक्ष काटेंगे, ना शिकार करेंगे। यह एक प्रथा है और इस प्रथा को जो तत्कालीन रियासत थी उन्होंने भी माना है और ये बिश्नोई समाज की मान मर्यादा के अनुरूप है। और यही एक बात है कि लगातार बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण को लेकर आगे काम करता रहा है। और पिछले दिनों और पिछले सालों में जोधपुर में किसी कोर्ट में जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। यहाँ तक कि एक चर्चित अभिनेता को जेल भी जाना पड़ा था। तो ये रही बात बिश्नोई समाज की और उनके पर्यावरण संरक्षण की और जम्बो जी की उनकी शिक्षाओं की। राम राम, धन्यवाद।